हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, या दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, द स्वीडिश एकेडमी, द कारोलिनिस्का इंस्टीट्यूट एवं द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे रसायन के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र फिजिक्स में, साहित्य में, शांति में और औषधि विज्ञान में दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स में ये 1968 ईस्वी से दिया जाता है दोस्तों। 1968 ईस्वी से ये पुरस्कार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। इस पुरस्कार में दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये अल्फ्रेड नोबेल इसका जो थे दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन थे और इसके वसीयत में 1895 ईस्वी में दोस्तों इसके वसीयत के मुताबिक एक नोबेल फाउंडेशन बनेगा और ये नोबेल फाउंडेशन दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण करेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अर्थशास्त्र में दोस्तों ये पुरस्कार 1968 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये जो पुरस्कार है दोस्तों स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिज रिक्स बैंक द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल लगभग 6 क्षेत्र में अभी दिया जाता है दोस्तों। पहले 5 क्षेत्र में था, लेकिन अभी ये 6 क्षेत्र में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है 1968 ईस्वी से दोस्तों। इसमें दोस्तों अद्वितीय काम के लिए दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छा कार्य करता है इस क्षेत्र में, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में हो या फिर भौतिकी के क्षेत्र में हो, औषधि के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, शांति के क्षेत्र में हो। तो इन सारे क्षेत्रों में जो सबसे अच्छा कार्य करता है दोस्तों, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जी दोस्तों, ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुरस्कार में एक तो ये दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये आप चिन्ह देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये है अल्फ्रेड नोबेल, जिसके यादगार में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों दिसंबर के 10 तारीख को दिया जाता है। हर साल दिसंबर के 10 तारीख को ये पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में दोस्तों 10 तारीख को इसलिए दिया जाता है क्योंकि 10 तारीख को अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था दोस्तों, जिस कारण से हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2012 के अनुसार दोस्तों इस पुरस्कार में लगभग 8 मिलियन क्रोना, जी दोस्तों स्वीडन का जो मुद्रा है दोस्तों क्रोना, तो 8 मिलियन क्रोना इस पुरस्कार में दिया जाता है दोस्तों। यानी कि ये 1.2 मिलियन डॉलर के लगभग है, 1.2 मिलियन डॉलर के लगभग ये दोस्तों पुरस्कार है। और भारतीय रुपयों की बात करें तो लगभग 7.8 के आसपास जो है इसमें पुरस्कार में राशि दी जाती है दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें डिप्लोमा और एक स्वर्ण पदक प्रदान भी किया जाता है। इसमें दोस्तों एक मेडल भी दिया जाता है। इस बार का जो मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के कारण 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये है 3 जो वैज्ञानिक है दोस्तों, हार्वे जे अल्टर और माइकल और तीसरा है चार्ल्स। तो ये 3 दोस्तों ये 3 वैज्ञानिक है, 3 डॉक्टर है जिन्हें विज्ञान के ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इसे नोबेल दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में इसे नोबेल दिया गया है। इसका अगर इतिहास की बात करें दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से शुरू किया गया था। जी दोस्तों 1901, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अल्फ्रेड नोबेल के 1895 के वसीयत से ये दोस्तों निश्चय किया गया कि इसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका जो शुरुआत है दोस्तों 1901 ईस्वी में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार में दोस्तों सबसे पहले जो विजेता था उन्हें 15,0782 क्रोना, स्वीडिश क्रोना उस समय दिया गया था। जी दोस्तों, सबसे पहले ये पुरस्कार के रूप में इतना राशि सबसे पहले 1901 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। इसके बाद ये दिन ब दिन ये बढ़ता चला गया दोस्तों, धीरे और अभी लगभग 8 करोड़ भारतीय रुपये के, यानी कि स्वीडन क्रोना की बात की जाए तो 8 मिलियन जो है क्रोना दिया जाता है और भारत की बात करें तो लगभग 8 करोड़ दोस्तों भारत का होगा। और वही यूएस डॉलर की बात की जाए तो 1.2 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाता है दोस्तों। ये पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोम में हर साल को 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। हर साल ये 10 दिसंबर को आयोजित होता है, जिसमें इस 10 दिसंबर को दोस्तों हर विजेता को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
ये क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था, इसलिए उसके उपलक्ष्य में ये दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। आज तक की अगर बात करें दोस्तों, तो 2008 ईस्वी तक इसमें दोस्तों 789 लोगों को पुरस्कार मिला है, और दोस्तों इसमें 20 संस्था भी शामिल है, 20 संस्थाओं को ये पुरस्कार मिला है, और इसमें इसमें से 62 अर्थशास्त्रियों को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुछ ऐसे लोग भी थे दोस्तों जो ये पुरस्कार लेने से बिल्कुल ही मना कर दिया गया या उसे लेने से रोक दिया गया, जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों, जर्मनी के जो रिचर्ड हुकन थे, इन्हें रसायन में 1938 में ये पुरस्कार मिला था, लेकिन एडोल्फ हिटलर के कारण ये पुरस्कार उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके बाद एडोल्फ बुटेन, इन्होंने भी दोस्तों 1939 में मना कर दिया, और गारहार्ड डोमाग, इन्होंने दोस्तों औषधि के क्षेत्र में 1939 ईस्वी में ये जो है पुरस्कार लेने से मना कर दिया दोस्तों। ये सोवियत यूनियन के सरकार ने इन्हें लेने से मना कर दिया था। इसके बाद बोरिस पास्टनेर न ये साहित्य में जो दोस्तों 1958 में इन्होंने भी लेने से मना कर दिया। इसके बाद जयपाल सर्वत्र भी है दोस्तों, इन्होंने भी जो है नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था साहित्य के क्षेत्र में 1964 ईस्वी में। इसके बाद लित डक्लो था दोस्तों, इन्होंने शांति के क्षेत्र में 1943 ईस्वी में पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। तो इन लोगों ने दोस्तों पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, या तो वहाँ के सरकार का दबाव था, या फिर किसी कारणवश उन्होंने यह जो पुरस्कार लेने से मना कर दिया दोस्तों। इसमें और एक है दोस्तों, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, इन्हें सबसे अधिक बार, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 3 बार इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसे 3 बार दोस्तों इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया दोस्तों। इसमें कुल बात की जाए तो 809 अभी तक ये पुरस्कार, इसमें से 809 लोगों ने पुरस्कार जीता है, और इनमें से लगभग 35 ऐसे महिलाएं हैं दोस्तों जिनमें ये पुरस्कार 35 महिलाओं को भी दिया गया है। 35 महिलाएं हैं जो ये पुरस्कार जीती है। इसमें जो मैडम क्यूरी थी, ये सबसे पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में ये पुरस्कार मैडम क्यूरी को दिया गया था। इसके बाद दोस्तों ये कुछ साल थे, जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1940 और 1940 से 1942, यानी कि 3 सालों तक ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया दोस्तों। ये एक बहुत लंबा लिस्ट है दोस्तों, जिसमें से पुरस्कार जो दिया गया है 1901 ईस्वी की बात की जाए तो 1901 ईस्वी में दोस्तों ये विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में दोस्तों जैकोबस हेनरिकस वॉन्टहॉफ, और औषधि के क्षेत्र में इमिल ऑन बेहरिंग, और साहित्य के क्षेत्र में शूली प्रुधोम, शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनाट और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था दोस्तों। तो ये 1901 में जो सबसे पहले विजेता थे दोस्तों, ये इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इसमें दोस्तों बहुत सारे, ये बहुत ही लंबा लिस्ट है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक जो भारतीय है दोस्तों, लगभग 9 भारतीयों को इसमें पुरस्कार मिला है दोस्तों। 9 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीयों का जो पुरस्कार लिस्ट है दोस्तों, वो अगले भाग में हम लेकर आएंगे, उसमें आपको क्लियर होगा कि कौन कौन भारतीय थे और किस मूल के थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो इसमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, इसके द्वारा जो है आप देख सकते हैं, PDF हमारे साइट में आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। अगले भाग में हम लोग भारतीय जो विजेता है उसे लेकर के आएंगे, और किस क्षेत्र में उसे दिया गया इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था। वही अगर 2019 की बात की जाए दोस्तों, तो 2019 में ये जैसे जिम पीवल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज, ये जो थे दोस्तों, इसे भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तो अगले भाग में हम लोग जानेंगे दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। गुड बाय।